आज बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बची। तो ये होती है कैमरे के पीछे का कुछ सीन, और हम जो खुशी-खुशी दिखाते हैं वो आप लोग देखते हैं, मगर पीछे में क्या बीतती है वो नहीं दिखती है। तो ये है जुड़-शीतल दिन का वीडियो, जिसमें मैं सत्तू बना रही हूँ सबके लिए। मतलब सब क्या, हम 3 लोग हैं, 3 लोग के लिए बना रहे हैं। चौथा गिलास इसलिए है क्योंकि हमारे घर में कोई आए थे, तो मैं सोची चलो आज के दिन आए हैं तो उनको भी पिलाया जाए सत्तू। तो सत्तुआन तो सब लोग जानते होंगे, मगर हमारे यहाँ बोलते हैं जुड़-शीतल। तो ये सत्तू भी मैं घर में बनाई थी, क्योंकि सत्तू यहाँ मिलती नहीं है। हम पिसवाने के लिए जहाँ गए थे तो वहाँ खुली नहीं हुई थी, क्योंकि कल अम्बेडकर जयंती भी थी तो सब कुछ बंद था। तो मैं अपने घर में ही मिक्सी में बना ली और जुड़-शीतल का त्यौहार पे सब लोगों को पिला दी ठंडा सत्तू। इसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ दाल पूड़ी। तो हमारे यहाँ दाल पूड़ी बनती है। आप लोगों को आगे बताऊँगी जो आज क्या हुआ था ऐसा हादसा, और शायद मैं किसी को नहीं पता है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा ये चीज़। मैं बस अपने आप में ही रखती हूँ, तो मैं बताती हूँ। जो बहुत लोग बोलते हैं जो वीडियो बनाती है या बहुत कुछ करती है, तो हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं बोल पाते हैं, और हम अपना टाइम वीडियो बनाने में लगाते हैं। वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है, बशर्ते बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। दूसरे के लिए भले ही आप काम अच्छा हो या ना हो, आप अपने फैमिली के लिए अच्छा करें ताकि उनको कुछ सीख मिले। और आपके सबसे बड़े बच्चे हैं, जो आप जो करते हैं वही सीखते हैं। तो मैं इसीलिए बनाती हूँ कुकिंग का वीडियो। इसका असर मेरे घर में बहुत अच्छा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे 15 से 16 साल की बेटी है। अगर 5 लोग भी आ जाएं तो अच्छे से बना के सबको खिला सकती है, और उसको इतना नॉलेज तो हो ही गया है। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो क्या क्या खिलाना चाहिए या उनको किस तरह से खातिरदारी करनी चाहिए, तो ये शिक्षा मिलती है घर से। तो यहाँ हमारी दाल पूड़ी और आम की चटनी। तो हाँ, आज के दिन आम का टिकोला का भी चटनी बनाते हैं हम लोग। तो यह दाल पूड़ी और चटनी बच्चे को बड़ा नाश्ता में दे दी मैं। तो ये मैं यहाँ तक तो एकदम बढ़िया थी, और आगे बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे मैं सोची चलो आज बनती है बड़ी, तो उसके लिए बेसन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन ले लिए, उसमें जीरा डाल दिए, हल्दी डाल दिए, और ये हमारी सीक्रेट मसाला है जो हम अपने घर में ही बनाते हैं, तो वो डाल दी। इसके बाद हल्की सी नमक और हींग भी डालेंगे। तो ये डाल के अच्छे से मैं बेसन मिला रही थी। तो जो भी होना था आज के ही दिन होना तो हो ऐसा हुआ। अकेले रहना इतना भी आसान नहीं होता है। जिन्हें लगता है ये बहुत आसान है तो लगता होगा, मगर मैं जो चीज़ फील कर रही हूँ तो वो मेरे लिए आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और एक सब कुछ अकेले करना, घर से बाहर तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चलना, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो उस टाइम में यहाँ तक मैं बड़ी भी बना ली थी। हुआ क्या था, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैं जैसे सिलेंडर चेंज करी वो लीकेज था। लीकेज इतना तेज़ था जो पूरा घर में फैल गया, और हादसा होते होते बच गई। मैं तो मर ही जाती, मगर बच्चे को भी क्या होता पता नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर का चीज़ कुछ भी नुकसान इस तरह का होता है तो बहुत भारी नुकसान हो जाती है, मगर समय रहते बच गई मैं। तो इसके बाद मुझे आँख में बहुत ज़्यादा लग गई थी, और हम गए डॉक्टर के पास में। जो क्लिप मैंने ली नहीं, और आप लोग देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, मगर ये चीज़ मैं एहसास करी। और अगल बगल जितने सारे मेडिकल स्टोर से लेकर के हॉस्पिटल तक बंद थे, क्योंकि कल अम्बेडकर जयंती की वजह से तो सब चीज़ का छुट्टी था। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा जहाँ ये बीच है, तो उसके बगल में ही मैं अपना ट्रीटमेंट ली आँख का। जो थोड़ा लग गया था मुझे, बच तो गई, मगर हाँ हल्का लग गया था। हल्का नहीं बोलेंगे, हम अपने दुख को उतना मतलब नहीं ये करते हैं, छुपाते हैं, या जिम्मेदारी जो भी है उसके हिसाब से हम दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। हम अगर दुखी हो जाएंगे तो वो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो ये सारा कुछ अकेले ही करना होता है, अकेले जीना होता है, अकेले मरना होता है। ये इतना आसान होता नहीं है। तो फिर हम लोग दोनों माँ बेटी ही गए थे, बाबू नहीं गया था। बीच में चले गए। ये ज़बरदस्ती वाले हंसी और खेल कूद है ताकि मेरी बेटी को अच्छा फील हो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों हो गया कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जहाँ तक गांव भी नहीं जाते, छुट्टी भी बीत जाती है, नहीं जा पाते हैं। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बच्चे के साथ एंजॉय कर लिया जाए, और बीच पास में ही है तो फिर तो बनता है।
क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने बच्चे को नहीं रखना चाहते, उनको पूरा खुश रखना चाहते हैं। इस तरह से माँ बेटी गए, खूब घूमे फिरे और थोड़ा सा हमें भी जलन कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे समुद्री हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ये फिर दूसरे दिन का वीडियो है जो मैं रात में आके बनाई। फिर बड़ी तक तो मैं बना ली थी, मगर ये चावल जो बेटी ने बना दी और कुछ सब्जी है, तो जो आलू मुनगा का सब्जी बनता है हमारे यहाँ जुड़ शीतल के दिन में, तो वो है। तो रात में भी खाना अच्छे से हम लोग नहीं खा पाए थे। ये साग है, बेटी खा ली थी, बेटा नहीं खाया और मैं भी नहीं खाई थी। यार आलू की भुजिया है और ये बड़ी बची हुई है। तो ये हम लोग अगला दिन बासी खाना खाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही मनाते हैं। तो ये रहता है कुछ कैमरे का पीछे का राज। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट बार आया है तो फॉलो कर लेना। ये तेल है जो हमने बड़ी निकाली थी, और पकौड़ा इस दिन बनाई नहीं, इसीलिए आप लोग से थाली भी नहीं शेयर करी। हम लोग के यहाँ ये चूल्हा आज के दिन नहीं जलता है, इस तरह से जुड़हर डालते हैं जो चावल और बड़ी का होता है। तो पूरा थाली ये रही। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। बहुत धन्यवाद। और मेरी गुड़िया रानी भी आ गई है, हम वीडियो में आवाज़ डालते डालते।